अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो स्कॉलरशिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस स्कॉलरशिप की सबसे पहले 2 बहुत ख़ास बातें हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस स्कॉलरशिप की डिटेल पे चलेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये स्कॉलरशिप अपने आप को दूसरी तमाम तो स्कॉलरशिप से अलग कैसे बनाती है, उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले कि जैसे ही आप स्कॉलरशिप को विन करते हैं, तो अपने स्पाउस, अपने बच्चों को दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि ये स्कॉलरशिप आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ स्कॉलरशिप पे लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यानी कि ऑलमोस्ट सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको अलहदा से एडमिशन फ़ॉर्म भरना पड़ता है और एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको अलहदा से भरना पड़ता है। लेकिन ये स्कॉलरशिप दूसरी स्कॉलरशिप से अलग कैसे है कि इसमें आपको सिंगल पेपर एप्लीकेशन जो है सबमिट करवानी होती है, वही आपकी एडमिशन होता है और वही आपका स्कॉलरशिप के लिए फ़ॉर्म होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे चक्कर में बहुत सारे फ़ॉर्म्स तो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी नाज़रीन, जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप का नाम है क्वास स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप और ये जो स्कॉलरशिप है, ये यूनिवर्सिटी कह लें कि सऊदी अरब की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड क्या करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं कि ये क्वास स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम्स को कवर करती है। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए दिल कुछ भी नहीं है। क्वास का नाम देखें कि क्वास बेसिकली है क्या, तो ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम है और सऊदी अरब की आप कह लें सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये स्कॉलरशिप उस आप कह लें कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो आपको ऑफ़र की जाती है। उसके बाद देखें ये स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड क्या करती है, ये 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी कवर करती है और इसके साथ-साथ जो है वो आपको 20,000 से लेके $30,000 एनुअली जो है वो आपको उसकी फ़ंड भी प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो यानी कि आपको एक तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप और उसके साथ आपको एनुअल स्टिपेंड जो कि आपके लिए कह लें कि आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है? सिर्फ़ आपकी। अच्छा, उसके बाद जो है 60 प्लस कंट्रीज़ रिप्रेजेंटेड, यानी कि रिप्रेजेंटेड का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप कह लें कि इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर 60 डिफरेंट कंट्रीज़ से स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर पढ़ रहे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी किसी भी एक कंट्री के लिए या फिर किसी भी एक कंट्री को ज़्यादा मौका नहीं देती या किसी को फेवरेटिज़म नहीं देती। ये स्कॉलरशिप 60 डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है, यानी कि 60 डिफरेंट अदर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यानी कि ये आप स्कॉलरशिप डाइवर्सिटी चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ से चाहती है। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई फेवरेटिज़म आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वास बेसिकली है क्या। तो ये इसका क्वास जो है वो बेसिकली 2009 में फाउंडेड थी और इस टाइम पर कह लें कि ये अपना एस्टिमेट यानी कि ऑफिशियल पेज से मैंने ये डाटा लिया और कहते हैं कि 220 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंटेड अमंग एप्लीकेंट्स, यानी कि वो तमाम तर एप्लीकेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट करते हैं और वो मोर दैन 220 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो है वो करते हैं। यानी कि आप इस स्कॉलरशिप की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में यहाँ से समझ सकते हैं कि 220 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके स्टूडेंट्स हर साल स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है? और उसके बाद जो है वो 60 डिफरेंट कंट्री से इस टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर स्कॉलरशिप जो है के ऊपर जो है वो पढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दी है, एक स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी के लिए होती है। यानी कि पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली सिर्फ मास्टर और पीएचडी को ही कवर करती है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को कवर नहीं करती। तो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में करवाए जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं सारे के सारे। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। इसके बाद हम बात करते हैं, कहते हैं कि इट फोकस एंटायरली ऑन मास्टर्स एंड पीएचडी एजुकेशन, देयर इज नो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है? कोर्स इज अ क्यूरियोसिटी ड्राइवन इंटरडिसिप्लिनरी टैकलिंग मेजर ग्लोबल चैलेंजेस यानी कि ये बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च किस पे कर रहे हैं, कहते हैं कि ज़्यादातर जो कोर्सेज यानी जो फूड से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड, एनर्जी, इन्वायरमेंट और डिजिटल डोमेन, यानी कि ये इनके ऊपर काम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि 2030 तक बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली जाए किन चीज़ों पे, इन चैलेंजेस के ऊपर जो कि दुनिया आज फेस कर रही है। तो ये जो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे। ठीक है? तो बेसिकली इनका एजेंडा ये है, इसलिए जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करते हैं। उसके बाद
द की डिफरेंसेस यानी कि ये एडमिशन बाकी तमाम ये स्कॉलरशिप बाकी तमाम स्कॉलरशिप से अलग क्या है। अनलाइक मोस्ट स्कॉलरशिप इज नो सेपरेट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, नो एक्स्ट्रा एसे एंड नो एडिशनल कंपटीशन। यानी कि यहाँ पर एक तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, कंपटीशन होता ज़रूर है, लेकिन बाकी तमाम स्कॉलरशिप में जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अलग से स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कॉलरशिप बाकी स्कॉलरशिप से अलग है। अच्छा, कैसे हम यानी कि टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद वो स्कॉलरशिप पे लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, अगर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होता है तो ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर हो जाती है। यानी कि सिंगल स्टेप या सिंगल फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करवानी है, बहुत ज़्यादा लंबे चक्रों के अंदर आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम देखते हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं स्कॉलरशिप के। एक तो ये मुकम्मल ट्यूशन फ़ी आपको कवर करती है, 100% ट्यूशन फ़ी कॉस्ट कवर फॉर द इंटायर ड्यूरेशन और ये मास्टर और पीएचडी, डिपेंड अपॉन कि आपका मास्टर कितने ड्यूरेशन का है, डिपेंड अपॉन जो प्रोग्राम, ठीक है, उस पूरे में चाहे वो 3 साल का चाहे वो 2 साल का है, वो 100% ट्यूशन फ़ी आपकी कवर करती है। उसके साथ साथ आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाता है, वो होता है 20,000 से 30,000 पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन एंड प्रोग्रेस थ्रू आउट द डिग्री। यानी कि आपकी प्रोग्रेस के ऊपर, अगर आपका CGPA ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम है तो उससे आपसे कम भी हो सकता है। मीन आपको ड्यूरिंग अपने मास्टर और PhD के आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा ही आपको अकोमोडेशन देते हैं, फर्निश हाउसिंग प्रोवाइडेड, चार्जेस में अप्लाई फॉर डिपेंडेंट हाउसिंग। अब डिपेंडेंट का यहाँ क्या मतलब है कि आपके अगर अपने साथ स्पाउस लेके जा रहे हैं या आप अपने साथ अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो उनके चार्जेस लगेंगे। जैसे ही आप उन्हें हॉस्टल वगैरह के अंदर ठहराते हैं अपने साथ तो उनके चार्जेस लगेंगे, वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए तमाम तरह खर्चात जो है वो खुद यूनिवर्सिटी उठा रही होती है। मेडिकल डेंटल को बीच देखें तो हम मुकम्मल आपके लिए सारा कुछ कवर करेंगे, लेकिन आपके साथ अगर कोई स्पाउस वगैरह है, ठीक है, तो आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो आपको उनके अखराजात खुद ही उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको फैमिली को आपको यानी कि जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उनके किसी किस्म के कोई अखराजात जो है यूनिवर्सिटी नहीं उठाएगी, हाँ आपके सारे के सारे अखराजात उठाती है। उसके बाद रिलोकेशन स्पोर्ट है, यानी कि आप जिस कंट्री से वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं उसमें भी कुछ हद तक आपको असिस्ट जो है वो किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री लेवल है, फील्ड ऑफ स्टडीज़, यानी कि कौन सी डिग्रीज ये दे रहे हैं, कौन सी फील्ड्स हैं वो इसके अंदर हैं। तो मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है, और जो मास्टर के प्रोग्राम है, मास्टर के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं है। जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर की डिग्री उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फील्ड्स जो है वो यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आपको बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, मेरीन साइंस, प्लांट साइंस और उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, ये प्रोग्राम्स आपको एक कैटेगरी में मिलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो बायोमेडिकल साइंसेस की है, यानी कि बायो साइंस है, बायो इंजीनियरिंग है विद क्लिनिकल बायोमेडिकल फोकसेस, ठीक है, तो सेकंड फील्ड जो है वो आपको ये देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर साइंस के, अप्लाइड मैथमेटिक्स के, इनके प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, यानी कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को केमिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास अर्थ साइंस है, मटेरियल साइंस है और मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि वही 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो आपको पहले बताई हैं फूड से लेके, और इन यही प्रोग्राम्स जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले आप जिस मर्जी कंट्री से हों, यानी कि ओपन टू ऑल कंट्रीज, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और एनी कंट्री, यानी कि किसी भी नेशनलिटी से आप बिलोंग करते हैं आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर की डिग्री हो, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो मास्टर की डिग्री हो। और एक और चीज़ कि आप कंपटीशन जो है वो यहाँ पर रहेगा, तो आपका CGPA जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है मेरिट बेस एंड रिसर्च पोटेंशियल दोनों देखा जाता है, यानी कि मेरिट बेस पर भी देखा जाए और आप जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसमें रिसर्च पोटेंशियल क्या है, आपने जो ग्रेजुएट की डिग्री की है उसमें आपने किस हद तक रिसर्च की है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आपकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स हैं उनकी अपनी ऑन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसका ऑफिशियल पेज और पोर्टल लाजमी देख लेना है। उसके बाद हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर आप कह लें कि ये या तो आर्ट्स रिक्वायर्ड करते हैं या तो टोफल IMT, ठीक है। अगर आप टोफल है तो आपके कम अज़ कम जो स्कोर है वो 81 होने चाहिए, 81 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास आर्ट्स है तो 6.5 बैंड से कम आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं
जिनको ज़रूरत नहीं है कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वहाँ प्रोवाइड करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली आप कह लें कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं बेसिकली। तो इनको किसी किस्म के कोई स्टूडेंट जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई आर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिग्री। तो डिग्री क्या है बेसिकली? डिग्री क्या है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है। और इसमें क्या होता है? वैसे नाज़रीन, अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है कि ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। डिग्री बेसिकली है क्या? इज़ अ ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप जो है वो इसे सबमिट करवा दें, अगर नहीं है तो इसकी ऐसे जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? जस्ट एक सेट का टेस्ट होता है। आगे इसमें आपने वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह के टेस्ट देने होते हैं और अपना एकेडमिक का टेस्ट देना होता है। तो उसी तरह का ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप स्कॉलरशिप में लाज़मी ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो इसको ऐड करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं या अगर आपके पास हैं तो आपका स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस बाकी स्टूडेंट की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी ये कहता है यू कैन अप्लाई विदाउट सबमिटिंग अ ग्रेड स्कोर, इट विल नॉट काउंट अगेंस्ट यू। यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, ये आपके एप्लीकेशन को क्या बना देता है? स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको चाहिए, ठीक है? और कंप्लीट एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन अटेंड, ठीक है जी, जिसमें आप इंस्टीट्यूशन में हैं आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपका ये रिकॉर्ड जो है वो इंग्लिश में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो आपको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट नहीं देती, तो आपने कंप्लीट ट्रांसलेशन उसकी करवानी है एकेडमिक रिकॉर्ड की। और उसके ऊपर जो है वो स्केलिंग यानी कि ग्रेडिंग स्केल जो होता है वो बेसिकली उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि वो बेसिकली उन्हें मार्क्स आपको किस तरीके से दिए हैं। सबसे पहली चीज़ ये। अच्छी रिकमेंडेशन लेटर, यानी कि आपने 3 जो है वो अपने प्रोफ़ेसर से, आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से, उनसे जो है वो अपने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अभी से लिखवा लेना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स अभी ओपन है और ये कब क्लोज़ होता है, ये हर प्रोग्राम के लिए मान्यता है। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। उसके बाद आपको सीवी चाहिए, ठीक है? एक आपने मुकम्मल यूरोप पास सीवी क्रिएट कर लें जिसमें आपके मुकम्मल एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, अपने का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो इंक्लूड करें। तो जो चीज़ आपके पास है, एक बेसिक और प्रोफेशनल जो है वो आप सीवी आप क्रिएट करें। इंग्लिश टेस्ट स्कोर आपकी जो आइल्स है या आपके पास ऑफर है वो उसको लाजमी मेंशन करें। अपने रिकॉर्ड जो आपके पास बेसिकली जो स्कोर हैं वो आपके पास ऑफिशियली होने चाहिए, ठीक है? और एग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है वो इसको ऐड ना करें। उसके बाद हाउ टू अप्लाई करना कैसे है? तो सबसे पहले आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी कि सबसे पहले करना क्या है वे मैं आपको बता देता हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 2-3 या 4-5 मिनट के अंदर जितना भी टाइम लगता है मैं उसके अंदर से मैं आपको पूरा पोर्टल समझा दूँ। तो अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम जिस भी के भी अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर के लिए करना चाह रहे हैं, पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं, आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी में आपने सिंपली एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सारे प्रिपेयर करने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए आपने उनको तैयार करना है। उसके बाद आपने वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है और ये आपके पास ऑफिशियली मैंने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया है और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। उसके बाद आपकी एडमिशन जो है एप्लीकेशन रिव्यू की जाती है, कमेटी उसको सिलेक्ट करती है, यानी कि देखती है जो भी उनका पूरा एक बेसिकली जो भी वो क्राइटेरिया बनाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं उन तमाम स्टूडेंट को और जैसे ही वो आपको एडमिशन देते हैं उस एडमिशन के साथ ही आपकी ये जो स्कॉलरशिप है वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। यानी कि बेसिकली आपने सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म है तो आपकी स्कॉलरशिप भी ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाती है। इस एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करना है उसका मैं भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा समझा दूँगा। अगर वो डिफ़िकल्ट है, अगर सिंपल हुआ तो नहीं समझाऊँगा। अगर आप फिर भी चाहें तो मुझे कमेंट जो है वो लाज़मी करें। उसके बाद हम की डेट्स देख लेते हैं कि कौन-कौन सी डेट्स को आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो अभी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है, ठीक है? और स्कॉलरशिप के लिए आपको जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है अप्लाई कर देना है। कि the cost for typically run for spring intake cycle confirm जो भी डेडलाइन है वो आपने देख लेनी है उस, क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए जो है वो आपके डेडलाइन अलग होती है। तो यूजुअली आम तौर पर जो है वो अक्टूबर के अंदर स्कॉलरशिप जो है वो क्लोज़ हो जाती हैं, ठीक है? तो उससे पहले आपने स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना है। अपनी ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, स्कोर वगैरह, इंग्लिश के स्कोर वगैरह जो है उसको अरेंज कर लें। देयर इज़ नो सेपरेट स्कॉलरशिप डेडलाइन, योर एडमिशन डेडलाइन इज़ योर डेडलाइन, ठीक है? यानी कि स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं है, आपकी एडमिशन की जो डेडलाइन है वही आपकी स्कॉलरशिप की जो है वो डेडलाइन कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आते हैं कि हम समरी देख लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप जो है वो फॉर स्कॉलरशिप है, ऑटोमेटिकली एडमिशन पे जो है वो आपकी हो सकती है।
एक्टिवेट हो जाती है। मास्टर और पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स के लिए होती है 20,000 से 30,000 आपको हर साल प्रोवाइड करती है। टॉफर रिक्वायर्ड है, आर्ट्स रिक्वायर्ड है, दोनों में से जो है वो ओके है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ सारी कंट्रीज़ हैं। पूरी फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। आपको हाउसिंग देती है, मेडिकल, डेंटल, रिलोकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। डिग्री ऑप्शनल है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप इस लिंक पे अप्लाई करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप जो है वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ और मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप उन चंद लोगों के अंदर से हैं जो अपने फ्यूचर को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी बस दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाएगा और आपके साथ-साथ जो है हम दोनों ही अब कह लें इंशाल्लाह किसी एक अच्छे मुकाम पर इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, इसको जो है सपोर्ट ऐसे जितनी ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।